हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। ठीक है। तो हेपेटिक का मतलब होता है लीवर और इंसेफ्लोन का मतलब होता है ब्रेन। तो लीवर और ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों की बात की जाएगी यहाँ पे, और लास्ट में मेडिसिन्स भी बताए जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली होता ये है कि लीवर की वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम आती है, उसी को हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। देखो, लीवर में प्रॉब्लम आने का मतलब हमारा लीवर जो है वो बहुत सारा फंक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर। बट इंसेफेलोपैथी होने का कंडीशन आता है तब, जैसे कि कोई भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर होता है और उसे लीवर रिमूव नहीं कर पाता है। क्योंकि मेन काम लीवर का जो काम है वो टॉक्सिन, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको बाहर करने का, एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है लीवर। लेकिन लीवर में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो नहीं कर पाता है, उस टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। और फिर वो टॉक्सिन्स क्या होता है कि ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ये इंसेप्लोपैथी का प्रॉब्लम्स आ जाता है। अब सिम्टम्स की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो अमोनिया होता है वो लीवर एक्सक्रीट करता है। ठीक है। अब इंसेप्लोपैथी के केस में क्या होता है, लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से अमोनिया का एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और वो फिर क्या होता है, ब्लड में बिल्डअप हो जाता है। अमोनिया ब्लड में बढ़ने की वजह से वो ब्रेन में भी जाता है, और ब्रेन में अमोनिया की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि इंसान सही तरीके से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है। किसी चीज़ पर किसी चीज़ की भी भूलने की आदत लगती है, उसे ड्रॉजीनेस आ जाती है, स्लीप, उसका जो स्लीप वेकअप साइकिल होता है, सोने और जागने की साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार इंसोम्निया का केस भी आ जाता है, या तो बहुत सोएगा या फिर नींद ही नहीं आएगी। अमोनिया की वजह से ब्रेन में स्वेलिंग भी आ जाती है, और कभी कभी क्या होता है, इंसान को झटके लगने भी शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि डेथ होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका मतलब सिम्टम्स क्या है। एक्चुअली टॉक्सिन्स का यूज़ किया मैंने। टॉक्सिन्स का मतलब वो है कि जो हमने खाना खाया, या फिर किसी भी प्रकार का अल्कोहल लिया, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन से लिया। ठीक है। अब खाना खाया तो उसका जो ब्रेक डाउन होगा ना, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, अब जितना भी आपने खाना खाया, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा काम में आ जाए। कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं उसके। तो वो टॉक्सिन्स, जो हमारा खाना ब्रेक हुआ या फिर अल्कोहल का ब्रेक, मतलब किसी भी चीज़ का जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ ब्रेकडाउन है, उसी को हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं, जिसको बाहर निकलना ज़रूरी है। ठीक है। अभी यहाँ देखो, ये जो टॉक्सिन्स है, ये लीवर में गया, लीवर से हार्ट, हार्ट टू से ब्रेन में। अगर हमारे ब्लड में बिल्डअप हुआ कि कोई भी चीज़, तो वो जाहिर सी बात है कि ब्रेन तक पहुँचेगी। ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं मैं बात करूँगा। वेन यू हैव लीवर डिजीज़, द लीवर स्ट्रगल टू फिल्टर नेचुरल टॉक्सिन्स। जब लीवर डिजीज़ होगा तो हमारा जो लीवर है, वो जो जो नॉर्मल नेचुरल टॉक्सिन्स होता है, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता है हमारा हमारे बॉडी से। जैसे कि अमोनिया हो गया, जो कि ब्लड में एकुमुलेट हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है। और टॉक्सिन्स इन द ब्लड स्ट्रीम कैन ट्रैवल टू द ब्रेन एंड टेम्परली और समटाइम्स परमानेंटली अफेक्ट ब्रेन फंक्शन। जो भी टॉक्सिन्स है वो ब्लड स्ट्रीम थ्रू कहने का मतलब है ब्लड का जो पास होने का रास्ता है, उसको कहते हैं ब्लड स्ट्रीम। तो वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और ब्रेन उस समय जो है फंक्शन करना बंद कर देता है। People with chronic liver disease are at risk of hepatic encephalopathy, sometimes usually triggers conditions। वो अपने कंडीशन को ट्रिगर नहीं कर पाता सही से, जैसे कि अल्कोहल यूज़र्स। ये जनरली किस केस में आता है वो मैं बता रहा हूँ। अल्कोहल यूज़र्स, सर कोई भी ड्रग्स जो मतलब अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए लेता है लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वो भी अफेक्ट करती है कई बार लीवर को। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमारा स्टूल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से सही से बाथरूम नहीं हो पाता। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्लीडिंग, कई बार ये होता है। कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस हो, जिसको हम सही से केयर ना कर पाए। कोई भी किडनी डिजीज़ हो, या फिर लीवर स्टंट हो गया होगा।
अब इसके सिम्टम्स देखेंगे तो एनेक्साइटी और इरिटेबिलिटी तो पहली आ ही जाती है। फिर नेक्स्ट जो आती है वो कॉन्जाइटी में इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है कि हम सही से किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, उसी को कॉन्जेनाइटिव कहते हैं। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, मतलब हम अपने अपने बॉडी को सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, मतलब सही से अगर खड़ा रहना चाहे तो खड़ा नहीं रह पाते या फिर बैठ नहीं पाते, बॉडी हमारा बैलेंस नहीं रहता इस टाइम पे, ठीक है। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं ना, वो सुनने के जस्ट बाद भूल जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मूड और पर्सनैलिटी चेंजेस, मतलब कई बार क्या होता है कि अब कुछ भी बोलो वो गुस्सा आ जाएगा या फिर पूरा शांत रहेगा, मतलब एकदम मूड स्विंग अचानक से होना लाजमी सी बात हो जाती है इसमें। मसल्स ट्विचेस, मसल्स ट्विचेस का मतलब कि झिल्लियाँ पड़ने लगती है, हमारा अलर्टनेस जो है वो भी कम हो जाता है। स्लीप प्रॉब्लम्स, या तो बहुत ज़्यादा सोता है या फिर नींद ही नहीं आती ऐसे केस में। जब भी बात करें तो बात अब जुबान लड़खड़ाती है, ठीक है। तो अब इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो पता करेंगे पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इससे पहले क्या उसने कि कोई भी प्रकार का ड्रग्स कंटिन्यू लिया है क्या। अगर किसी भी प्रकार का आप ड्रग्स ना 2 4 5 साल ले लोगे तो उस वो प्रॉब्लम्स देती है हमारे बॉडी को अंदर से। तो ज़्यादा बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ड्रग्स लेना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद हम पता करेंगे उसके सिम्टम्स क्या क्या है। फिर ऑफिस एग्जाम, कोई हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रिवेंशन और मेडिसिन की। सबसे पहले तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो उसको बंद करें, क्योंकि वो हमारे लीवर सेल्स को डैमेज करता है, ठीक है। अब कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ले रहे हो तो उसको भी बंद करो, जैसे कि अब स्लीपिंग पिल्स ले लेते हो, कई बार डिप्रेशन की टेबलेट ले लेते हो, तो ये सब अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। ईट अ न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट। कभी भी खाना खाए ना, तो अगर न्यूट्रिशन नहीं हो तो खाना खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यूट्रिशियस डाइट ले, थोड़ा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, ठीक है, और अपने वेट को जो है वो मेंटेन रखें। अगर आप फैटी हो ना तो वो लीवर जो है वो भी फैटी हो जाता है कई बार। हमेशा ना लीवर डिजीज़ में हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मेडिसिन ले, या फिर LFT टेस्ट भी आती है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो भी आप करवा सकते हो। अब जब मेडिसिन की बात आती है तो मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि सबसे पहले करना क्या है। पहले तो पेशेंट को एडमिट करना है, फिर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना है भाया नोज, ठीक है। फिर कैथेटर डालना है, कैथेटर कहाँ डालेंगे, पेशाब के नली में। फिर IV लाइन में इंट्राकेट या फिर कैनुला लगाओ, और सबसे पहले जो भी डाययूरेटिक है उसको स्टॉप करना है, प्रोटीन के प्रोटीन जो भी पास हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, बंद करना है, ठीक है। उसके बाद जब मेडिसिन देना है तो डुफेलक सिरप आती है। डुफेलक सिरप एक्चुअली क्या है कि वो लेमन का घोल है, ठीक है, नींबू की घोल बोल सकते हो आप इसको, जो कि कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा सामान है हमारे इंटेस्टाइन में या बॉयल में तो वो बाहर निकालने का काम करेगा डुफेलक सिरप। अब उसके बाद लैक्टोलेज एनीमा है, अगर फ्लूइड की कमी है तो वो भी पूरा करेगा। फ्लाइसिल 500 ml आता है इन्फ्यूज़न का, IV करेंगे इसको भी। उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक डालेंगे, जनरली हम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के केस में एंटीबायोटिक का डोज ही कंटिन्यू रखते हैं। तो आप एंटीबायोटिक डालोगे, ऑक्सीडील आता है, ओडिसेप, जोन, मोनोसेप, कोई सा भी डाल सकते हो आप। उसके बाद रिसेगिया पेंटोफोर्टी mg इंजेक्शन डालोगे, वो जो प्लेडेक्स हम या फिर इन्फ्यूज़न जो चढ़ा रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट डाल सकते हो, या 100 ml का प्लेडेक्स चढ़ा सकते हो आप। फिर डेक्सट्रोज की भी सलाइनिंग करनी है। अगर पेशेंट में विटामिन के की डिफिशियंसी है तो वो भी डालना है। बाहर से आप KCl ऐड कर सकते हो। अगर प्लेटलेट्स में 2000 से 20,000 से कम है तो उसका भी ट्रांसमिशन ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हेपामर्क सिरप, ठीक है।
इसको आप यूज़ करोगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ अनिल। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।